अभी जो है हम लोग अपने ट्रेन में बैठ चुके, चलना बाकी है अभी। वैशाली यहाँ पे और पंकज आदित्य को लेके वॉशरूम गए हैं। घर से आते आते बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं, क्योंकि निकलने के चक्कर में क्या मुझे याद भी नहीं रहता है ऐसा कि व्लॉग करना है। लेकिन अभी 9 बजे नहीं 10 और 10:30 बजे चलेगी ट्रेन। बट ये है कि आराम से अब बैठ गए हैं तो आराम से जाएंगे। और यहाँ की गर्मी से अब धर्मशाला की ठंड में एंटर होंगे, लेकिन पहले इससे एक और गर्मी झेलनी पड़ेगी अभी चंडीगढ़ वाली। शूज पहन के वो आपको लेटना भी है वहाँ पे। हाँ, ये भी खुल जाएगी, चौड़ी हो जाएगी ये। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है आज हम जा रहे हैं ट्रेन में और आज की न्यूज़ है हम जा रहे हैं धर्मशाला। तो अभी जो है ट्रेन हमारी लखनऊ से निकल गई है चंडीगढ़ यात्रा पे। तो इस बार जो है चंडीगढ़ एक्सप्रेस, लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस रहती है, उसमें हमने अपनी टिकट बुक की है। आने के टाइम पे फ़्लाइट इसलिए नहीं बुक की क्योंकि हम लोगों को टाइम भी उस हिसाब से फ़्लाइट का नहीं मिल रहा था जैसा हमें चाहिए था, तो ट्रेन ही हमने आने के टाइम पे बुक करी है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जो है रात के हो रहे हैं 10:30 और हम हैं लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में। और फर्स्ट एसी में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले सेकंड एसी एंड थर्ड एसी में मैंने बहुत सारा ट्रैवल किया है, लेकिन फर्स्ट एसी में जो है ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मम्मा बस तो रुक गई। तो अभी जो हमारी ट्रेन चलने वाली है और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो चलना स्टार्ट हो गई है अभी। तो अभी जो है जैसे कि मैंने कि 10:30 हुए हैं। अपना जो ये केबिन है इसका टूर भी मैं आप लोगों को दूंगी। कूप हमने बुक नहीं किया है, केबिन बुक किया था क्योंकि हम लोग 2 ही हैं। उर्वी तीसरी है, लेकिन उर्वी और मेरी एक ही सीट रहेगी, आदित्य की अलग से सीट है। तो केबिन का टूर मैं जल्दी आप लोगों से कराऊंगी। तो लखनऊ की जो जर्नी है वो यहीं पे ख़त्म होती है और इसके बाद अब शुरू होती है आगे चंडीगढ़ की जर्नी, जो कि हम अब यहाँ से करेंगे शुरू। लेकिन रात में ज़्यादा शूट कुछ कर नहीं पाएंगे और ट्रेन में वैसे भी शूट करने के लिए रहता ही क्या है, कुछ नहीं रहता है। और इनकी खिड़की यहाँ शुरू हो रही क्योंकि फ़ोन नहीं चल रहा है और गर्मी लग रही है, अभी एसी शुरू नहीं हुआ। तो अभी हो गया हमारा डिनर टाइम। यहाँ पे है आलू की सब्ज़ी और पूरी। ये रहा आदित्य और ये रही उर्वी जो कि खाना खा रहे हैं। उर्वी भी पूरी खा रही है और आदित्य भी आलू पूरी खा रहा है। आदित्य का फेवरेट है आलू पूरी, है ना। और आंटी ने स्पेशल बना के दिया है ना, दादी ने, है ना। दादी ने बनाया है कि आंटी ने बनाया है? दादी। आधा दादी ने आधा आंटी ने। हाँ, आधा दादी ने आधा आंटी ने। और ट्रेन जो है अभी लखनऊ से एकदम निकल चुकी है। आदू पहले खाना खा लो, फिर इधर उधर हाथ मत लगाना, ठीक है, खाना खाते हुए। ओके। तो चलिए आपको अपना जो फर्स्ट एसी का केबिन है उसका टूर मैं करवा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है ये मेन डोर। मेन डोर मतलब आपके केबिन का मेन डोर ये है। और इसमें जो है यहाँ पे ये लॉक मिल जाता है। इनकेस आप लॉक करना चाहते हैं अपना डोर अंदर से तो वो फैसिलिटी भी मिल जाती है। और रही बात, मैं आपको बता दूँ कि टिकट फेयर कितना पड़ा है। ये 2450 पर पर्सन हमें पड़ा है। तो मेरा और आदित्य का ही टिकट लगा है, उर्वी का नहीं लगा है। तो यहाँ पे 2 जो ये बेडिंग्स है ये हमें मिल गई है। साथ में यहाँ पे सामने एक छोटा सा बॉक्स टाइप कुछ बना है, आई थिंक इसमें अपना मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हैं। ऊपर वाली जो सीट है, जो स्लीपर है, उसके लिए इस तरीके से अच्छी सी एक स्टेयर्स मिल जाती है। साथ में आपको मिल जाता है एक डस्टबिन। तो जो भी कूड़ा कचरा जो होता है उसको इधर उधर फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, आप उसमें भी डाल सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है। और सामने आपको मिल जाती है ये कबर्ड, जिसमें आप अपना बैग वगैरह या कुछ भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो
फ़िलहाल हमारी ओवरनाइट जर्नी थी, तो हमें इतने ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत इस समय पे नहीं थी। यहाँ पे जो डिम लाइट्स है वो मिल जाती है, फ़ैन है और एसी तो खैर रात में जब चलेगा तो चलेगा, है ना। तो अपना जो बैग है वो हमने अच्छे से सेट कर दिया है। बेड जो है मैंने बना दिया है, 2 बेडशीट्स इसमें रहती है, एक ब्लैंकेट मिलता है, एक पिलो रहता है, पिलो कवर रहता है। तो बस इस तरीके से देखिए बेड हमारा रेडी हो गया है। उर्वी को मैंने यहाँ पे सुला दिया है और साथ ही साथ मिरर तो आपने देख ही लिया कि मिरर भी है, और विंडो पे भी एक कर्टन हमें यहाँ पे मिल जाता है ताकि बाहर की जो लाइट्स है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब ना कर पाए। और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग स्विच मिल जाता है जो कि 3rd AC 2nd AC में भी मिलता है। बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह भी लगी हुई थी। दूसरी वाली ये जो पेंटिंग है मुझे बहुत अच्छी लगी, बार बार मुझे ये लग रहा था कि ये उर्वी है। तो चलिए सामान को थोड़ा सेट कर देते हैं, जूते वूते अपने एक जगह रख देते हैं और उसके बाद जो सोने की तैयारी है वो हम करते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि मैं लखनऊ पहले भी बहुत बार घूम चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इसलिए कभी आप लोगों को लखनऊ इसी हिसाब से नहीं दिखा पाई। लेकिन इस बार मेरा मकसद बस यही था, एंजॉय करने जाना और थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना, बस वही था। और बहुत मन था वैशाली और पंकज पूरी फैमिली से उनसे मिलने का, आंटी जी से मिलने का, तो उसी पर्पज़ से बस हम गए थे लखनऊ। तो बीच बीच में रास्ते में आपको दिखा रही हूँ कि अंधेरा बहुत है, लेकिन मैंने आपको दिखानी थी हरदोई, क्योंकि हरदोई में हम 3 साल रह चुके हैं। तो जब कभी हम हरदोई से चंडीगढ़ आते थे तो ज़्यादातर हम यही वाली ट्रेन पकड़ते थे और इसी ट्रेन से आते थे। तो इसलिए मेरा मन था कि चलो हरदोई पूरा तो नहीं देख सकते, लेकिन हरदोई का जो स्टेशन है वो तो देख ही सकते हैं, है ना। तो ट्रेन से बाहर देखने में मज़ा भी बहुत आता है। और मैं यूँ कहूँ कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि ये जो 6-7 दिन की हमारी जर्नी रही है लखनऊ में, हमारा यही रूटीन हो गया था कि हम लोग रात के जो है 12:30-1-1:30 बजे तक जो है बातें करते रहते थे और उसके बाद सोते थे। तो थोड़ा सा रूटीन भी उसी हिसाब से हो गया है कि हाँ, अच्छे से सोते नहीं थे। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं अब हरदोई। बस यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। हरदोई कोई ऐसे रेलवे स्टेशन तो कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, बट हाँ, जहाँ से आपकी यादें जुड़ी हो तो आपके लिए वो चीज़ें तो स्पेशल हो ही जाती है। तो अभी हरदोई पहुंच गए हैं और हरदोई बस मैंने इतना तक ही देखा था कि हाँ, हम हरदोई एंटर हो गए हैं। और सारे लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रेन का अपने इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए 2 ट्रेन आती हैं। ये वाली जो ट्रेन है ये थोड़ी सुपर फास्ट है, इसकी जो स्टॉपेज है वो बहुत कम के लिए, मतलब जो हॉल्ट टाइम जो है बहुत कम है। बाकी एक और दूसरी ट्रेन आती है वो चलती इसी टाइम पे है, इसके थोड़ी देर बाद चलती है। ये 10:30 चलती है, वो आई थिंक 11 सवा 11 बजे कुछ ऐसे चलती है, लेकिन वो नेक्स्ट डे 3 बजे शाम को पहुंच जाती है चंडीगढ़, और ये पहुंच जाती है सुबह के 10:05 पे। तो यही ट्रेन मुझे बेस्ट लगती है। और फर्स्ट AC में, टू बी वेरी फ्रैंक, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले 2nd AC और 3rd AC में मैंने बहुत ट्रैवल किया है। फर्स्ट AC में क्योंकि इस बार मैं बच्चों के साथ अकेली थी, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी रीज़न से और थोड़ा सा हो ही जाता ना बस इसीलिए हमने फर्स्ट AC बुक किया। अदरवाइज सेकंड और 3rd AC भी बेस्ट रहता है। तो टिकट जैसा कि मैंने आपको बताया 2450 पर पर्सन जो है हमें चार्ज हुआ है, और ये मैंने एडवांस में बुक कर दिया था, कोई तत्काल नहीं है। अगर आप तत्काल में करते तो और भी ज़्यादा जो है चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। तो सुबह हो चुकी है, आप देख ही पा रहे हैं, रोशनी एकदम, धूप बाहर है। तो आगे का जो मैं आपको बताती हूँ कि आगे कैसे कैसे आप एंजॉय कीजिए। वैसे ट्रेन का जो ट्रैवल रहता है उसमें बस रेलवे स्टेशन ही देख पाते हो और कुछ नहीं देख पाते हो। तो स्टेशन पे थोड़ा इतना ज़्यादा शूट वगैरह करने का कुछ मतलब रहता नहीं है कि स्टेशन पे क्या ही शूट करे, है ना।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के जो है 9 बजने के लिए अभी 5-6 मिनट है, 9 बजने वाले एंड वी आवर एट जगाधरी। अभी हम जगाधरी पहुंचे हैं, बस जस्ट अभी जगाधरी से आगे निकले, अभी जगाधरी क्रॉस किया है। आदित्य को भी सो के उठा दिया, उर्वी भी सो के उठ चुके, उर्वी की पोनीस हो चुकी है, आदित्य की पोनीस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो लड़का हूँ ना। हाँ ये लड़का है ना। तो अच्छा गया रात का सफ़र, अच्छी नींद आई। वैसे तो हम लोग ट्रेन से जब भी कभी ट्रैवल किया तो रात को ही ज़्यादातर किया है हम लोगों ने, पर आज बच्चों के साथ अकेले था। आदित्य के साथ भी बहुत मैंने अकेले ट्रैवल किया है, ट्रेन ट्रैवल, पर आज उर्वी के साथ ट्रेन में फर्स्ट टाइम था। उर्वी अभी पहली बार आज ट्रेन में बैठी है। आदित्य और मैं बहुत जब लखीमपुर या हरदोई में रहते थे तो काफ़ी ज़्यादा बार जो है अकेले भी आए हैं हम। लखीमपुर से कम आए हैं, पर हरदोई से ज़्यादा आए हैं, क्योंकि लखीमपुर हम एक ही साल रहे हैं तो वहाँ से हम मतलब साथ में आते थे नीरज के साथ। बट जब हरदोई में थे तो मैं और आदित्य अकेले भी आ जाते थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन नज़दीक था। लखीमपुर में रेलवे स्टेशन उस टाइम पे नज़दीक नहीं था, शाहजहाँपुर आना पड़ता था ट्रेन लेने के लिए। तो बस ये आज मेरे गले में थोड़ी सी दर्द है। रात में मैंने दवाई तो खाई थी, बट यहाँ पे टॉन्सिल्स वाली जो पेन होती है वो है। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, हमने खाया है जैसे हमने खाया है बन मक्खन, बन मस्का बन। वो पंकज ने हमको पैक करके दे दिया था, तो वो हमने ब्रेकफास्ट में खा लिया है। अभी हम फुल पैक है, खा पी गया ना, पी के नहीं खा गया ना। That's why मेरा पेट भरा है। That's why आदू का पेट भरा है। और उर्वी परेशान हो रही है, क्योंकि मैं अभी आदित्य को वॉशरूम लेके गई थी, तो इसको लगा कि हम ट्रेन से भी उतर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी ऐसे लग रहा है कि दोबारा फिर से वहीं छोटे से कमरे में लेके आ गई है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बाहर का दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे केबिन्स वगैरह बने हुए हैं। अभी डोर फिलहाल मैंने लॉक नहीं किया है, स्लाइड बंद है पर लॉक नहीं किया है। तो ट्रेन की जो बालकनी है रात को मैंने आपको नहीं दिखाई थी, लेकिन सामने आपने देख लिया कि शिमला की सबसे पहले फ़ोटो लगी हुई है, और इस तरीके से ये गैलरी सी बनी है, और बाकी इसके साइड में सारे कैबिन और कूप्स बने हुए हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एसी का डब्बा। वॉशरूम जो है जैसे डोर क्रॉस करके लेफ़्ट साइड पे भी थे और राइट पे भी थे, तो बच्चों के साथ इतना कुछ मुझे खैर दिक्कत नहीं आई है। तो चलिए डोर कर देते हैं बंद और बैठ जाते हैं अपने कमरे में अंदर। और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा, ये जो स्टेयर थी ऊपर वाले सीट के लिए, आदित्य के लिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ आप देख ही सकते हैं, रेलवे स्टेशन से हम बाहर आ गए। बाहर आते हुए का बिल्कुल शूट नहीं किया, क्योंकि लगेज बच्चे बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ साथ में करना। और फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को मैं पूरा जो है ये दिखा पाऊँ अपना ट्रैवल टाइम। तो मैं यूँ कहूँ कि चंडीगढ़ ये जो ट्रेन का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेहतरीन रहा हमारा, क्योंकि फ़्लाइट में मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो मैं उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। हालांकि मुझे कुछ कमेंट आए थे कि हिमाचल के लोग बहुत कंजूस होते हैं, जो कि फ़्लाइट टिकट्स के लिए पे करना मतलब पे नहीं करते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो देखिए हम अपने हिसाब से ट्रैवल करते हैं, पैसा हमने देना है, हम चाहे ट्रेन से दे चाहे फ़्लाइट से दे, है ना। तो बस यही है। और ये देखिए हिमाचल ने स्वागत किया है बारिश के साथ।